इसमें रखा मैंने फ्रूट, सब्जी और इसमें है पराठे। औरत आदमी दोनों कमा रहे होंगे। तो रही बात यहाँ की इनकम की, मीडिया में जो भी अन्न होता है उतने भी खर्चे हैं, तो तब मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता है कि जो छोटी छोटी ख्वाहिशें, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी मुझे किसी चीज़ से कोई कमेंट से कोई मतलब नहीं होता, बस इसको पढ़ के थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि 6 बज रहे और मैं कर रही हूँ कार्तिक के स्कूल जाने की तैयारी। और मैं बना रही अभी सब्जी। तो अन्नू यानी कि मेरा छोटा बेटा नहा रहा है दोस्तों, और मैं दूध ले आएंगी 5 बजे। और आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च। ये रही शिमला मिर्च। तो अभी मैं कर रही हूँ तैयारी। देन सब्जी आज यही है। मुझे जाऊँगी ना कार्तिक को छोड़ने के लिए, तो सब्जी भी लेके आऊँगी। अरहर की दाल भी ख़त्म हो रही है, चने की दाल भी ख़त्म हो रही है। तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ ख़त्म होता ही रहता है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है दोस्तों। तो ये हो गया टिफ़िन रेडी। तो फ्रूट्स भी होता है ना, तो ज़्यादा हो जाता है, तो इस थैले के अंदर भेजना पड़ता है माल। तब इसमें पानी की बोतल भी आएगी। तो अभी वो कभी बनाता है जूस, अपने लिए ग्लूकॉन डी, और कभी पानी। तो ये रहा झाड़ू भी लग गया है। और अब हम जाएंगे, ये मौसम भी अच्छा है। और अब हम जाएंगे स्कूल। तो मैं अभी छोड़ के तो बस अब मैं जाऊंगी स्कूल कार्तिकेय को छोड़ने के लिए। उसके बाद आगे के काम। चलो भाई, एक ड्यूटी हो गई, कार्तिकेय को छोड़ दिया। और ये सामान लेके आई मैं, बीन्स और एक तरबूज। आज पहला तरबूज आ रहा है गर्मियों का दोस्तों। कार्तिकेय लगा हुआ था कि तरबूज मैजिक मसाला। और ये है पनीर। मैं बनाऊंगी ना मटर पनीर दोपहर में। ये है मटर। तो बहुत सारे काम है। टमाटर लेके आई, दाल भी ख़त्म हो रही थी, तो इतनी सिलाई में ये होती रहती है, आती रहती है। हरड़ की दाल लाई ये, और ये है तरबूज। मैं रख देती हूँ, दूध आ दिया मैंने, है ना। अभी है दोपहर का टाइम और फटाफट से मैं बना रही हूँ क्या लंच बना रही हूँ फटाफट से। देर हो गई दोस्तों, पर मैं बता रही हूँ, अपडेट दे रही हूँ मैं थोड़ी सी। ये देखो मटर छिल दिए हैं मैंने, फटाफट से चावल रखने हैं। तो बस ऐसे ही होता है काम धाम। अभी मेरे छोटे बेटे की छुट्टी हो जाएगी, 2 बजे आ जाएगा, तो मुझे खाना भी बनाना फटाफट से। तो मैंने कहा बताती हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, और इतनी परेशानी में हम लोग काम करते हैं ना, मतलब लेडीज़ लोग कितना टाइम निकालते हैं अपने लिए। अपने थोड़ी सी वो खुश हो लेती है तो दुनिया को कितनी दिक्कत हो जाती है। पता नहीं क्या होगा इस दुनिया का। उसमें औरतें भी हैं, आदमी भी हैं। औरतों से अगर अपने घर के काम, चलो ठीक है, नहीं है उनको पसंद, लेकिन बुरा नहीं बोलना चाहिए। अपने घर के काम कोई बोलता है कि अरे इन औरतों के पास कितना फालतू टाइम है बकवास करने का, डांस करने का, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का। अरे भाई, तुमसे नहीं हो पा रहा है तो हमसे हो पा रहा है। हमको देखा, हम सब चीज़ करते हैं, और एक एक्स्ट्रा टाइम निकाला है जो अपने लिए निकाला है। और ये बहुत ज़रूरी होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमने डांस करना है, तुमने कुछ जो तुमको आता है वो करो। लेकिन आज की डेट में पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। पैसा ही पैसे के लिए नहीं होता है, हर चीज़ पैसों के लिए नहीं होता है कोई। और पैसा भी जरूरी है, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं पैसा जरूरी नहीं है, पैसा भी जरूरी है। किसको पैसा प्यारा नहीं है यार? कौन है बैठा, अंबानी बोलते हैं सबसे बड़े हैं। मुझे तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं अपने को देखती हूँ, अपने से नीचे वालों को देखती हूँ। सच में दोस्तों, अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए कि भाई वो जब उस स्थिति में खुश रहते हैं, तो हमारे पास तो भगवान ने बहुत अच्छा दे रखा है खाने पीने पहनने के लिए। कम से कम हम किसी से मांग तो नहीं रहे। वो लोग भी इतने खुश रहते हैं, दिन रात मेहनत करते। तो मैं वो चीज़ देखती हूँ। अंबानी जी को बोलते कि सबसे बड़े हैं वो, मतलब ज़्यादा पैसा उनके पास, लेकिन वो भी काम कर रहे हैं। कौन बैठा है जो बैठे बैठे खा रहा होगा? बैठे बैठे तो कोई नहीं। काम करना सबको अच्छा लगता है। काम करने से ही एक मनुष्य की पहचान होती है। और अभी तो क्या बोलते हैं उसके लिए, पैसा बहुत ज़रूरी होता है। पैसे जहाँ पे एक आदमी
कि खर्चों से पूरा घर चलता है, लेकिन जब 2 पैसे थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो हमारी जो एक्स्ट्रा ख्वाहिशें होती हैं वो हम पूरी करते हैं। और आज की जनरेशन, आज की उसमें युग में, आज के जो जब हम हैं, तो कौन नहीं चाह रहा है यार कि हम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ले। चलो इस टॉपिक के बारे में बाद में मैं खाना बना रही थी दोस्तों, तो वैसी देर हो गई, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा बता देती हूँ, फिर मिस हो जाता। तो चलो, शाम हो गई दोस्तों, शाम हो गई। तो अब फिर से मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया। यार ऐसे हो जाता है, रोज कुछ ना कुछ काम होते चलते ही रहते हैं, तो कंटिन्यूसली, अकेले तो मैं रहती नहीं हूँ, तो ऐसा मौका बहुत कम मिलता है जब कंटिन्यूसली कोई व्लॉग या वीडियो बन पाता है ना। तो चलो इसको छोड़ते हैं, अपनी बात इसको कंप्लीट करके फटाफट से इसको एडिट कर दूँगी फाइनली। तो अभी मुझे चाय भी बनानी है। चाय मैंने कहा चलो मैं अपना पूरी बात कंप्लीट कर देती हूँ, जो मैंने आज कंटेंट बनाया सैलरी के ऊपर। और देखो, जो बोलने वाले, जो जलने वाले, मतलब जो लोग रहते हैं, तो वो तो खैर जहाँ पे भी औरत आदमी दोनों कमा रहे होंगे तो जलन के मारे कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, ये उनकी जलन बोलती है, तो उससे खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी इस कंडीशन में शुरू से लेकर अभी तक, मतलब जब से मैं जब टीचिंग भी करती थी, छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, आपको पता होगा, हालांकि कितनी सैलरी थी, लेकिन होता है आदमी के लालच का पता चल जाता है। तो मेरे लिए यार, मैं अपने लिए उसको कमाती हूँ और अपने पे ही खर्च करती हूँ। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया, उनको कोई मतलब नहीं रहता है। रही बात यहाँ की इनकम की, तो सोशल मीडिया में जो भी अर्न होता है वो रेगुलर मंथ पे नहीं होता है, और इतना ज़्यादा नहीं होता है, मैं सच में बता रही हूँ। जितना भी होता है हर महीने नहीं होता है। और अभी जो है, जितने भी खर्चे हैं, जितना भी मुझे उन्होंने ऐशो आराम दिया है, जितना एक पति अपनी पत्नी को दे सकता है, तो तब मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता है कि मेरी जो छोटी छोटी ख्वाहिशें, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, वो पूरी करते हैं, और ना मेरा है, तो मुझे थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी मुझे किसी चीज़ से कोई कमेंट से कोई मतलब नहीं होता, बस इसको पढ़ के थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि हर पत्नी जानती है कि पति क्या कर रहा है उसके लिए, कैसे उसको खुश रख रहा है, और पति भी जानता है कि पत्नी उसके लिए क्या करती है, कैसे उसको खुश रखती है ना। तभी दोनों रिश्ते होते हैं, और दोनों को पता होता है कि ऑनेस्ट है या कैसा है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस थोड़ा इसमें मुझे बुरा लगता है, और मेरी छोटी बड़ी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो ये ऋषि पूरी करते हैं। और प्राउड से कहती हूँ मैं, आज इतने खर्चों में एक आदमी नहीं कर सकता है इतना, मैं प्राउडली बोलती हूँ। जितना दिल खोल के वो मुझे अपने तरीके से, देखो हर कोई अपने तरीके से खर्चे करता है ना, और अपने तरीके से वाइफ भी स्पेंड करती है, पति भी स्पेंड करता है। तो मेरे यहाँ पे जो भी है, जिम्मेदारी वाला काम तो मैंने शायद ही किया होगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ही निभाई है, चाहे वो मतलब बोलते हैं ना, दूर रह के भी पास हैं वो, तो वही वाली बात है। 2 महीने छुट्टी आते हैं, या वो भी आधा आधा ऐसे ऐसे करके, तो वहाँ से वो जो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व करते रहते हैं, चाहे जिस तरीके से भी हर कोई करता है। लेकिन मैं बहुत प्राउड होती हूँ मुझे ऐसे हस्बैंड मिले, बहुत ज़्यादा प्राउड। छोटी मोटी चीज़ें हर किसी रिश्ते में होती है, और उस टाइम पे शायद गुस्से में बोलता है भी कि मुझे ऐसा पति ना मिले लेकिन नहीं, ये अपने आप को धोखा देना होता है। और जो सच्ची भक्ति करता है ना प्रभु की, ये उसको धोखा देना हुआ, मतलब वो भगवान को भी नहीं मानता है अगर वो ऐसा हुआ तो। जहाँ तक खर्चों की बात है, जहाँ मेरी खुशी, मेरी हर ज़रूरतें जो पैसों से होती हैं या अपने से होती हैं, इमोशनली हर चीज़, उनका ही फ़ोन आ रहा है। तो चलो दोस्तों, अभी मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, मैंने जो बोलना था, और मैं कॉल उठा रही, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।